हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? बताइए सब एक बार। दोस्त, शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग आपके सामने लेके आए हैं गणित, मैथ। और दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। और आज दोस्त हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। उसका एक पार्ट हो चुका है और आज दोस्त उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में दोस्त हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक है वो कैसे होता है और उसके टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तो इन सभी जो टर्म है उनके बारे में जिक्र किया था और उसके साथ साथ कुछ सवाल भी किए थे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके साथ। दोस्त, अगर कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है, उसे दोनों निवेशों से 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। दोस्त, उसे दोनों निवेशों से कितना मिलता है? तो आप कहेंगे 125 रुपए मिलता है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की थी? तो दोस्त, कैसे करेंगे इसे बताइए आप एक बार। तो आप कहेंगे अगर पहली धनराशि ए है, दोस्त यहां से थोड़ा सा देखेंगे कि अगर पहली धनराशि ए है तो इसको इसने माना हमने कि इसने 12% पर दिया है पहली धनराशि। ठीक दोस्त, पहली धनराशि कितने पर? 12% पर। कितने वर्ष के लिए दोस्त? 1 वर्ष के लिए है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि उसका ब्याज इतना हो गया, ए गुणा 12% हो गया। ठीक है दोस्त, बोलो यहां तक कोई समस्या? फिर हमने ये माना कि दूसरी धनराशि है बी और उसको 10% पर दिया है 1 वर्ष के लिए। तो दोस्त, पहला ब्याज ये है, दूसरा ब्याज ये है और कहा है कि उसे दोनों निवेशों से 125 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। 1 साल का उसे 125 रुपया मिल गया। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई। पहली धनराशि अगर ए मानी जाए उस पर 12% पर ईयर और दूसरी पर जो बी मानी है हमने उस पर दोस्त 10% पर ईयर ब्याज मिलता है, तब उसे कुल मिलाकर 125 रुपए मिल रहे होंगे। कितने दोस्त? 125 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि धनराशि तो बराबर है नहीं इसलिए हमने अलग अलग ले लिया। आगे कहा गया है यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता, तो दोस्त आपस में बदलो इन्हें। जब बदलोगे तो ए को लगाओगे कितने परसेंट पर? तो आप कहोगे दोस्त ए को 10% पर लगा दो और बी को लगा दो 12% पर। ठीक है दोस्त, तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो दोस्त पहले 125 प्राप्त हो रहे थे, अब 128 रुपए उसे मिल रहे होते। यही तो मिल रहे होते। बोलो दोस्त, इतनी बात समझ आई? अब यहां से एक टर्म कैंसिल कर दो। कौन सा करोगे? आप देखोगे कि उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि लगाई, मतलब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम ए का टर्म कैंसिल कर दें। बोलो दोस्त, ए का टर्म कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? ए के जो कोफिशिएंट है वो दोस्त बराबर करने होंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ 10 है। अगर इसमें हम गुणा कर दें 5 का और यहाँ गुणा कर दें 6 का, तो दोस्त ये बराबर हो जाएंगे। 10 6 60 और 12 पंजे 60। जब यहाँ 5 का गुणा हुआ है तो दोस्त यहाँ भी 5 का गुणा होगा, यहाँ 6 का गुणा होगा, यहाँ 5 का होगा और यहाँ 6 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जब आप गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 ए, उसके बाद 10 6 60 ए। इधर मिलेगा दोस्त अगला वाला 10 पंजे 50 20% और 12 6 72 20% बराबर 125 पंजे 625 और दोस्त 128 का 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 कम 6 और 1 7, 768। दोस्त इसे घटाओगे, घटाओ तो आप कहोगे इसे घटा दो पहले वाले को। 60 ए से 60% कैंसिल हो गया, 72 में से 50 जाएगा तो दोस्त आपको मिलेगा 22 20%। और इधर दोस्त आपको मिल जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 143।
दोस्त 20% बराबर कितना होगा, तो आप कह रहे होगे 143/22। दोस्त परसेंट को हटा दो, इधर 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। आप करेंगे 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 3 33, 11 से काट 2 से काटो 2 पंजे 10, तो 13 पंजे 65। तो दोस्त जो 10% पे लगाई होगी वो मूल राशि कितनी होगी, तो आप कहोगे 650 मूल राशि बन रही होगी। कितनी, 650 रुपए मूल धन राशि बन रही होगी जो उसने 10% पर लगाई होगी पहले, ठीक है। अगर पूछा जाता पहले 12% पे कितनी लगाई, तो दोस्त यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 650, चाहे तो इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में, दोनों में है, इस वाले में रख दो दोस्त, तो 12% वाली की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ आई। यहाँ तो कोई समस्या बताओ दोस्त, चले अगले सवाल पर, चले अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि, 5% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16.16,500 16,500 दोस्ती है, 16,500 हो जाती है धनराशि, याद कीजिए। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या है दोस्त, हो जाने का मतलब ये है वो आपका होगा अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रण, P इक्वल टू SI। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये हो जाएगा, ठीक है। हो जाने का मतलब क्या दोस्त, अगर आपने 10 रुपए दी थे और बाद में कहा गया कि वो मूल धन राशि किसी परसेंट ब्याज पर किसी कितने समय में ऐसे समझो कि 15 रुपए हो गई, तो 15 रुपए होने का मतलब क्या है, 10 रुपए आपने जो दिए थे वो, और दोस्त 5 रुपए उसमें इंटरेस्ट जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाने का मतलब क्या है, आप कहोगे ये क्या दिया आपको, ये अमाउंट दिया है, ठीक है। अच्छा दोस्त ब्याज क्या है, SI, तो आप कहोगे SI तो PRT/100 होता है, ये होता है दोस्त, बोलो PRT/100 होता है। अच्छा SI तो अभी पता नहीं, तो दोस्त SI को कैसे निकालोगे यहाँ से, यहाँ से तो आप कहोगे SI बराबर होगा A माइनस पी, A माइनस पी बराबर P, R कितना दोस्त 5 और T कितना है, तो आप कहोगे 2 वर्ष और बट्टे में 100, ठीक है दोस्त। अच्छा हो कितनी जाती है, तो आपको 16,500 हो जाती है, तो ए की वैल्यू कितनी है, आपको 16,500 माइनस P, 5 दूनी 10, 10 बार कट जाएगा, तो दोस्त ये बचेगा P बट्टे 10, ये होगा 16,500 गुणा 10 माइनस 10P इक्वल टू P। दोस्त ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 11P बनेगा, और 11P बराबर 16,500 गुणा 10, 11 से काटो दोस्त, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 1 2 3 बिंदी आ जाएंगी, तो मूलधन कितना होगा दोस्त, आपको 15,000 होगा, मूलधन कितना होगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। लेकिन ये तो आपका वाई फॉर्मूला था, लेकिन अगर सीधे सीधे करना हो तो आपको ऐसे नहीं करना है, करना कैसे, सेकंड मेथड, ये होगा दोस्त फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा करना कैसे दोस्त, आप ये बताइए कि कुल ब्याज कितना हो गया, कुल दर बता दो दोस्त। अगर हमने ये माना कि मूलधन 100 रुपए था, कितना 100 रुपए था, दर कितनी होगी दोस्त R, तो आप कहोगे R तो 5% हो गई, R 5% हो गई, समय कितना है दोस्त T, आप कहोगे 2 वर्ष का हो गया, तो RT कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे हो गया 10, RT दोनों मिला के बोलो 10 हो गया। दोस्त जो आपको मिलेगा वो पैसा कौन सा होगा, तो आपको वो P और SI, PRT यही तो होगा। तो आप ये कह रहे होंगे कि ये जो पैसा मिलेगा वो आपको या कहो
कि RT% बराबर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। तो दोस्त आप ये कहेंगे कि एक तो ये वापस मिलेगा और 10 ये मिलेगा, मतलब 110 की वैल्यू आपके पास दी हुई है। 110 की वैल्यू दी है आपको 16,500। ठीक दोस्त, 16,500। एक की वैल्यू आपके पास क्या होगी, आप कहोगे 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 150 होगी। और दोस्त आपने कितना माना है मूलधन, 100। 100 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो आप कहोगे 15,000 हो जाएगी। ठीक दोस्त, 15,000 हो जाएगी। ठीक है, करना कैसे, इस तरह से करना। ठीक है दोस्त, बोलो यहां तक कोई समस्या। चले आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने यह है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी, बताइए दोस्त। 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, बताइए। तो दोस्त आप क्या बता रहे होंगे, यहाँ पे कोई धनराशि होगी। ठीक, यहां से यहां तक हो जाएंगे 8 वर्ष, और 8 वर्ष में ये हो गई 24,500। ठीक है दोस्त, और फिर 13 वर्ष में, 13 वर्ष का मतलब 8 वर्ष यहाँ हो चुके हैं, 5 वर्ष और बच गए दोस्त। तो अब हो गई यहाँ पे 32,000। अच्छा एक बात बताओ, क्या मूलधन तो वही रहा होगा, मूलधन तो एक ही रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में दोस्त कभी भी मूलधन नहीं बदलता है ना। और प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है। ब्याज एक साल में जितना लगा होगा उतना 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में और 8 साल में उतना ही लगा होगा। इसके आगे फिर जब चलेंगे तो 9 साल, 10 साल, 11, 12 और 13 साल, दोस्त सभी जगह ब्याज समान ही लगा होगा। ठीक है, तो आप ये बताओ कि यहां से यहां तक ब्याज कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक ब्याज ही तो बढ़ा होगा। तो दोस्त 24,500 से 32,000 हो गई, तो ब्याज कितना बढ़ गया, बताना एक बार। आप कहेंगे ब्याज बढ़ गया 5 और 2 7, 7,500 बढ़ गया। कितना दोस्त, 7,500 ब्याज बढ़ गया। अच्छा दोस्त ये ऐसा ही है, ये कितने साल का है, ये कितने साल का है, तो आप कहोगे 5 साल में बढ़ा है दोस्त, 5 साल का है। तो 1 साल का कितना होगा, 5 साल का होगा दोस्त। 1 साल का कितना होगा, तो आप कह रहे होगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1500 हो जाएगा दोस्त। 1 साल का ऐसा ही कितना होगा, 1500 होगा। अच्छा दोस्त हमसे पूछा क्या है, तो आप कहोगे पूछा है निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि हमें यहां तक करना है। क्या ये जो 24,500 लिखा है, क्या इसमें ब्याज शामिल है, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कहा गया है 8 वर्ष में इतनी हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या है दोस्त, उसमें आपका ब्याज और मूलधन दोनों होंगे। तो दोस्त इसमें 8 साल का तो ब्याज है, बाद बाकी बचेगा वो होगा, मूलधन होगा। अगर इसको देखा जाए तो इसमें 13 साल का तो ब्याज है, बाद बाकी बचेगा वो मूलधन होगा। चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, आंसर बराबर आएगा। दोस्त हम मानते हैं ये इससे करेंगे हम, ठीक है। अब 1 साल का ब्याज 1500 है, तो दोस्त 8 साल का ब्याज कितना होगा, तो आपको 8 साल का ब्याज हो जाएगा 1500 गुणा 8, 15 अट्ठे 120, 12,000 हो गया। अच्छा दोस्त 24,500 हुआ है, लेकिन इसमें 12,000 ब्याज है। कितना ब्याज है, आप कहोगे 12,000 ब्याज है, तो पी कितना बचेगा, तो आपको पी बराबर ए माइनस एस आई। ए कितना है 24,500, एस आई कितना दोस्त, आप कहोगे 12,000 हो गया। तो पी कितना बचेगा, आप कहोगे 12,500 बच जाएगा। कितना दोस्त, 12,500 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए दोस्त यहां तक कोई समस्या, बोलो यहां तक कोई समस्या, यहां तक की बात समझ आई आपको। दोस्त यहाँ मूलधन है और मूलधन से 8 वर्ष बाद वो 24,500 हो जाता है। हो जाने का मतलब ये है कि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों ही जुड़े होंगे। इसमें दोस्त ब्याज भी और मूलधन भी। ब्याज कितने साल का, 8 साल का है।
दोस्त अगले 5 साल ब्याज ही तो बढ़ा होगा, तो मूलधन तो वही है, मूलधन वही है और ब्याज यहाँ जुड़ चुका है इतने साल का। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा होगा वो ब्याज तो ही बढ़ा होगा 5 साल का। 5 साल का ब्याज बढ़ा है 7500। तो दोस्त एक साल में कितना बढ़ रहा होगा, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा समान बढ़ता है हर एक साल। तो दोस्त एक साल में बढ़ रहा होगा 1500। यहाँ 8 साल का ब्याज बढ़ चुका है, तो दोस्त 8 साल में बढ़ा होगा 12,000। अब ये मूलधन और ब्याज हो गया, मिश्र धन बनेगा। तो दोस्त मूलधन कितना होगा, आप कहोगे 12,000 ब्याज निकाल दो, बाद बाकी बचेगा वो मूलधन ही बच जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा। ठीक है दोस्त, आप कहोगे 12,500 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? चले आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 होती। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्त वो धनराशि ज्ञात कीजिए जो निवेश की गई थी, कुल मिला के उन्होंने कितना मूलधन लगाया था वो आपसे पूछा गया है। बताइए दोस्त कैसे करेंगे आप, बताओ बताइए दोस्त ऐसे कैसे कर रहे होंगे आप। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 होती। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्त। देखो एक तो इसका बाई फॉर्मूला होगा जो बेसिक आप जानेंगे ही, है ना। उसके बाद इसका एक शॉर्ट टर्म और होगा, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा दोस्त ये बताइए x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, मतलब अमाउंट पहले कितना है। आप कहोगे अगर 100 रुपए ब्याज, 100 रुपए माना जाए, 100, ठीक है, प्लस कितना दोस्त, आप कहोगे 7x%। ये तो पहला अमाउंट है। और दोस्त पहले अमाउंट की वैल्यू है कितनी, आप कह रहे होगे पहले ये कितनी हो गई, आप कहोगे पहले हो गई है 22,494। ठीक दोस्त, फिर क्या होता है अगली बार में, अगर ब्याज 4% अधिक होती तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि 25,917 होती। तो दोस्त 100 रुपए तो ये होता, ये तो होता ही होता। उसके बाद x प्लस 4% ज्यादा होती दोस्त, तो 7 साल में कितना होता, तो आप कहोगे 7 साल में, तो आप कहोगे तो 7x प्लस 7 चौक 28, इतना और ज्यादा हो जाता। इसका मतलब है 28 प्लस 7x और ज्यादा हो जाता, बराबर कितना दोस्त, आप कहोगे 25,917। अच्छा दोस्त यहां से आप देखोगे घटा हुए, तो दोस्त 7x से 7x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का 28 बराबर माइनस का परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्त, इधर क्या बचेगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 10 में से 9 घटाओगे, 10 में से नहीं दोस्त, एक मिनट, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 11 में से 9 घटाओगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाओगे तो दोस्त 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहोगे 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा माइनस का। दोस्त माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, एक ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3423/28, और दोस्त कितना माना था, तो आप कहोगे 100 रुपए माना था। ठीक है, ऐसे करो सोल्व, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दोस्त, और बचेगा इतना 7 अट्ठे 56 और 7 9 63, 4 से इसे काटो दोस्त, तो आप 25 बार काटोगे, 25 का गुणा करोगे तो दोस्त ये 100 की वैल्यू आ गई ना, तो 25 नंबर 225 हासिल 22, 25 अट्ठे 200 और 22 222 हो जाएगा दोस्त, हासिल फिर से 22 हो गया, 25 चौका 100 और 22 122 हो गया। कितना हो गया दोस्त, आपको 122 हो गया। तो यही आपका सही जवाब होगा कितना, तो आप कहेंगे कितना, 12,225 रुपए, 12,225, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं आप। लेकिन दोस्त आपको करना क्या है यहाँ समझिए,
आपको करना यह है कि एक निश्चित धनराशि पर x% की ब्याज तो है ही, अगर x% की ब्याज पहले थी और बाद में भी x% की ब्याज होती तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, कोई भी वृद्धि नहीं होती। इतनी बात आप समझ रहे हैं। लेकिन दोस्त 4% बढ़ाया गया, दर कितनी बढ़ाई गई है? 4%। तो 4% हर साल बढ़ेगा तो 7 साल में कुल कितना बढ़ जाएगा, ये बताओ। 7 साल में कुल कितना बढ़ जाएगा 4% के हिसाब से? आपको 7 साल में 4 सत्ते 28% बढ़ जाएगा। कितना दोस्त? 28 बढ़ जाएगा। अच्छा, 28 की वैल्यू आपको कितनी दी है? तो आप कहोगे पहले हमारे हिसाब से 28 बढ़ रहा है, लेकिन इनके हिसाब से जो यहाँ दिया है उसके हिसाब से 3423 बढ़ रहा है। कितना दोस्त? 3423 बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 3423 बट्टे 28, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचेगा कितना दोस्त? 6, 62 हो गया, 7 अट्ठे 56, बचेगा 6, 7 9 63। अच्छा दोस्त, ये 100 की वैल्यू होगी, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी है तो आप क्या कहोगे? 489 बट्टे 4 गुणा 100। ठीक दोस्त, आप कहोगे 25, और 25 का गुणा करो तो आपको मिल जाएगा 12,225। ठीक है दोस्त, तो चाहे तो आप इस तरह से कीजिए, चाहे उधर से कीजिए, दोनों ही मेथड बढ़िया। ठीक है, ज्यादा लेंथी कोई भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आप थोड़ा सा सोच पाए कि 4% अगर एक साल में बढ़ रहा है तो 7 साल में 7 चौक 28% बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल के हिसाब से दोस्त 3423 बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो 28%, जो 28 वैल्यू बढ़ रही है वो दोस्त 3423 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? बोलो, यहाँ तक कोई समस्या दोस्त? चले अगले सवाल पर, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर ₹84 अधिक ब्याज प्राप्त होता। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्त, बिल्कुल सेम, बस डाटा अलग है। आप बताइए, अगर R% पे पहले था और R% पे अभी भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 साल की ही बात है। लेकिन दोस्त फर्क पड़ता है कहाँ? ये 2% बढ़ा दिया गया, तो दोस्त कितना बढ़ गया? आपको 3 दूनी 6 बढ़ गया। लेकिन यहाँ कितना ज्यादा बताया है? आपको 84 बताया है। तो दोस्त एक की वैल्यू आपको 6 कम 6, 6 चौक 24। दोस्त चाहिए कितने की? आपको 100 की वैल्यू चाहिए होगी, आपको 100 की वैल्यू 1400 हो जाएगी। बस हो गया सवाल। बिल्कुल सेम पैटर्न है दोस्त, पिछले वाले सवाल का कॉपी है बिल्कुल, है ना। वहां पे अलग अलग वैल्यू दी हुई थी, हमें केवल अंतर और करना था, यहाँ अंतर पहले से ही दिया है कितना बढ़ता है। ठीक है दोस्त, आगे बात समझ इतनी, ये होगा कितना? 1400। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है कि एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद ₹19,200 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्त, एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद, कितने वर्ष में दोस्त? 5 वर्ष में। दर कितनी है? 12% है। उसके बाद ब्याज मिलता है दोस्त, साधारण ब्याज की दर से 19,200 का ब्याज प्राप्त होता है। दोस्त ये ब्याज है। अब की बार ये नहीं कहा कि 19,200 हो जाता है, जहां हो जाने की बात होगी दोस्त वहां पे मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ साफ साफ कहा है ये 19,200 ब्याज है। तो दोस्त ब्याज क्या होता है? एसआई। आप बताइए एसआई। आप कहो एसआई बराबर P/R/T/100। दोस्त एसआई कितना प्राप्त होता है? आप कहो 19,200। पी कितना है? पता नहीं, पी तो पूछा ही है। आर कितना दोस्त? आप कहोगे 12%। टी कितना है? 5/100। ठीक है दोस्त, आप इससे पी को अगर आपको चाहिए तो जो गुणाम है वो भाग में, भाग वाला गुणाम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 19,200 दोस्त ये किसमें? भाग में, तो भाग वाला गुणाम है। ये किसमें? गुणाम में, तो गुणा वाला भाग में आ जाएगा। ठीक, करिए सॉल्व से, काटा पीटी बचाओ। कितने से दोस्त? 12 से काटोगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 छह 72। ठीक दोस्त, 5 से काटोगे तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 1600 गुणा 25 कितना होगा? 2 बिंदी
और 16 × 5 = 80, 16 × 2 = 32 और 8 = 40। कितना होगा दोस्त? तो आपका वो मूलधन 40,000 हो जाएगा। कितना दोस्त? 40,000। और 16 × 5 = 80 ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा ही कितना है? 19,200 पी, पता नहीं, आर 12%, समय 5 वर्ष। ठीक है। 12 एकम 12, 7, 12 × 5 = 60, 12 × 72, 1600, 5 से काटोगे 25 बार, 20 बार। ये तो गलत हो गया दोस्त, ये 20 बार। पांच से काटोगे तो दोस्त 5 दूनी 10, 20 बार, 16 दूनी 32,000। कितना दोस्त? 32,000 हो जाएगा आपके पास मूलधन। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ आई दोस्त? कितना हो जाएगा मूलधन? 32,000 हो जाएगा। बोलो, यहां तो कोई समस्या? बताओ दोस्त, यहां तक कोई समस्या? फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह, दोस्त यहाँ पे शायद 18 माह है, 18 माह, 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 अधिक है, राशि ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्त, कैसे करेंगे आप इसे? तो दोस्त आप ये बताइए, रवि ने एक बैंक से, कौन सा हो गया, दूसरा आ गया, हाँ, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.62 अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्त, उसी राशि की बात है ना, राशि तो एक ही होगी, तो पी आर दोस्त कितनी है? पहले बड़ी वाली ले लो। ठीक है, क्योंकि इतने से कितना अधिक है? 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना अधिक है। तो दोस्त पी आर कितना? 5.5%, 18 माह, तो दोस्त इसे वर्ष बना लो, तो 12 से भाग कर दो और बट्टे में 100। ये पहला ऐसा ही हो गया। अधिक है इसका मतलब दोस्त, इसे घटा दो दूसरा वाला, तो आपको पी 6% से 14 माह का साल बना लो दोस्त, 12 से भाग कर दो 100। ये कितने के बराबर? तो आपका होगा 62.5 के बराबर है। कितना दोस्त? 62.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे होंगे, तो 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 और 9 99, तो दोस्त ये 99 ये हो गया बट्टे 1200 माइनस 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, ये दोस्त 96 पी हो गया बट्टे 1200 बराबर 62.5। ठीक है दोस्त। अच्छा, आप देखेंगे कि इसके हर समान है दोस्त, अगर हर समान है तो ऊपर सीधा सीधा घटाया कर देंगे। 99 में से 96 पी घटाओ तो दोस्त कितना बचेगा? आपको 3 पी बच जाएगा, बराबर 62.5। 3 से कैंसिल आउट करो दोस्त, 3 चौक 12, 400 बार कटेगा, तो आपको पी बराबर मिल जाएगा 62.5 गुणा 400। ठीक है दोस्त, गुणा कर दो तो 2 बिंदी लगा दो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 संग 24, 25, 26, 25। तो दोस्त पूछा क्या है? तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, राशि ज्ञात कीजिए। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 99, 14 पंजे 70, 14 छंग 84। अच्छा, 14 छंग 84 की जगह 96 हो गया है, सॉरी दोस्त, 14 छंग 84 पी।
सॉरी दोस्त, 1299 में से 84 घटाओ तो आपको बचेगा 9 और 9 अच्छा 15, 15 पी बराबर 62.5। 15 से काटोगे दोस्त, 15 अट्ठे 120, तो पी बराबर आपको मिल जाएगा 62.5 गुणा 80। तो एक बिंदी तो यहाँ लगा दोगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 से 48, 49 50। तो दोस्त पी कितना मिल जाएगा आपको, पी हमारे पास होगा 5000। कितना दोस्त, 5000 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक बात समझ आई। पी कितना होगा दोस्त, आप कहोगे पी 5000 हो जाएगा। बोलो दोस्त यहाँ तक ऐसी कोई बात जो समझ ना आई हो। चलें अगले सवाल पर, चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया और 5 वर्ष के बाद उसने इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या था। तो अगर ब्याज के रूप में भुगतान कर दिया गया तो ये ब्याज ही होगा। ठीक है, कितने साल का दोस्त, 8 पंजे 40, 40% से, है ना। तो दोस्त 40% की वैल्यू आपको कितनी दी है, आपको 40% की वैल्यू दे दी हमको 6400। दोस्त मूलधन कितना होगा, अपने आप में 100% होगा, तो आपको 6400 बट्टे 40 गुणा 100%, है ना। तो दोस्त बिंदी से बिंदी खत्म कर दो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो दोस्त 100% जो वैल्यू इसकी आएगी तो आएगी 16000। तो मूलधन कितना रहा होगा दोस्त, आप कहोगे 16000 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा दोस्त, 16000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बाई फॉर्मूला करोगे तो कैसे, आपको ऐसा ही कितना है, आपको 6400, पी पता नहीं, आर 8%, टी 5 वर्ष बट्टे 100। दोस्त 5 से काटोगे से तो 5 दूनी 10, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटोगे तो कितने बार दोस्त 3200। पी बराबर 32 पंजे 160 और 2 बिंदु पीछे लगे हुए हैं। तो दोस्त कितना होगा, 16000 यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे कीजिए चाहे इस तरह से कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक, बोलो यहाँ तक कोई समस्या, बोलो इतनी बात समझ आई। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर से 10%, 12%, 15% की दर है, जिन्हें 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का अनुपात बताइए। तो दोस्त पहली धनराशि 10% पर करता है, दूसरी 12% पर, तीसरी 15% पर। समय पहली को 6 साल के लिए, दूसरी 10 साल के लिए, तीसरी 12 साल के लिए, क्रम से है, मतलब इन सभी को ऐसे लगाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा प्राप्त ब्याज समान ब्याज प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशियों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्त निवेश की गई धनराशियां क्या होंगी, तो आप बताइए। देखो P1, P2 और P3, पहले ऐसे देखो, हम लोग कैसे बताएं, SI1, SI2 और SI3। बस पहले जो मिलेगा वो पहले की धनराशि होगी P1 इंटू 10% पर, और समय कितना दोस्त, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, बट्टे में 100 हो गया। दूसरी दोस्त कौन सी होगी, आप कहोगे दूसरी हो जाएगी P2 इंटू 12%, समय 10 वर्ष बट्टे 100। तीसरी दोस्त आप कहोगे P3, उसके बाद 15% पर दी गई है, और दोस्त 12 वर्ष के लिए बट्टे 100। यहां से क्या देखोगे, रेशियो जब सॉल्व करोगे दोस्त तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप करोगे 10 छंग 60 P1, 12 ढाई 120 P2, 15 12 180 P3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात समझ आ रही है, बोलो दोस्त।
तो दोस्त यहाँ से आपको P1 क्या मिल जाएगा, रेशियो आपको बताया था, अगर P1 चाहिए होगा तो दोस्त आप इसको छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर दो। P2 चाहिए तो दोस्त इसको छुपा लो, P1 और P3 को गुणा कर दो। दोस्त P3 चाहिए तो आपको P3 को छुपा लो, P1 और P2 की गुणा कर दो, ये तो बताया था। या फिर यहाँ से पहले इन दो को लीजिए, इन दो को ले लो, 60 P1 यहाँ बराबर 120 P2। तो दोस्त P1 अपॉन P2 बराबर आप कहोगे 120 बट्टे 60, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 20। दोस्त ये बन जाएगा आपका 2:1। कौन सा बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद इन दोनों को ले लो, तो यहाँ आप कहोगे 120 P2 बराबर 180 P3। तो दोस्त P2 बराबर P2 अपन P3 इसके बराबर होगा, आप कहोगे 180 बट्टे 120, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है दोस्त। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3:2। अब यहाँ पे आप रेशियो बना लो, P1 P2 और P3। तो दोस्त P1 P2 का 2 और 1 का है, और P2 P3 का 3 और 2 का है। इसे बना लो, तो दोस्त पड़ोसी से भर दोगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो दोस्त रेशियो क्या बन जाएगा, 6:2, 3:2, 6:3:2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और इतनी बात समझ आ गई, 6:3:2 हो जाएगा, ठीक है। बोलो दोस्त, एक काम और कर सकते थे, यहाँ से अगर आपको इस तरह से ना करना हो तो 60, 120 और 180 इन तीनों का एलसीएम लेकर के आप 60 से इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर सकते थे। जैसे 60 P1 रेशियो 120 P2 रेशियो 180 P3। दोस्त इनका जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। तो दोस्त सभी को 360 कर लो, ठीक है। इससे कैंसिल करोगे तो 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, तब भी दोस्त आपको मिल जाएगा 6:3:2 मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस तरह से करो चाहे उस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है दोस्त। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं दोस्त, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम से लॉजिक क्लिक कर रहा होगा कि हमें कौन सा वाला यहाँ पे लगाना होगा, है ना दोस्त। तो इतनी बात समझ आई। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 8,820 थी। कितनी दोस्त, तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 थी। उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। दोस्त कुल प्राप्त आय, आय का मतलब इनकम। तो दोस्त इनकम वही तो होगी जितनी उसकी ब्याज होगी, बाद बाकी उसने जो पैसा लगाया है वो तो उसका मूलधन ही होगा, वो तो उसे वापस मिलेगा, तो उससे तो कुछ इनकम है नहीं। लेकिन दोस्त जो उसको ब्याज प्राप्त हो गया, जो उसको ब्याज प्राप्त हो गया वो उसकी होगी इनकम। क्या होगी दोस्त, वो उसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली टास्क ये है कि हम पूंजी क्या माने, पूंजी क्या माने। तो दोस्त पूंजी पहले 1/2 लगाई, फिर 1/3 लगाई है। तो पूंजी को हम 1/2 और 1/3 इनका एलसीएम कर लें, वही हम टोटल पूंजी मान लेंगे। हमने टोटल पूंजी मानी इनकी 6। कुल पूंजी, कुल पूंजी कितनी मान ली दोस्त, हमने 6 मान ली, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि आधा भाग, तो दोस्त 6 का आधा कितना होगा, तो आपको 3 हिस्सा किस पे लगाया, 5% की ब्याज पर, ठीक है दोस्त, 5% की ब्याज पर। और अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा, तो दोस्त 1/3 हिस्सा अगर आप करोगे तो कितना होगा, 2 हिस्सा, 2 बचेगा। ये लगाया 8% की ब्याज पर, कितने पर दोस्त, 8% पर, ठीक है। आगे शेष हिस्सा, तो दोस्त 3 यहां लगा दिया, 2 यहां लगा दिया, शेष कितना बचा, तो आप कहोगे शेष बच गया 1 हिस्सा। और ये 1 हिस्सा कितने पर लगाया है, तो आप कहोगे ये 10% पर लगा दिया है, ठीक, 10% पर लगा दिया है, ठीक है दोस्त।
वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया 1 वर्ष में दोस्त, सभी के साथ 1 वर्ष है तो 1 वर्ष का अगर गुणा करो तो ठीक, ना गुणा करो तो ठीक। ये दोस्त सभी 1 साल के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। अब इनसे जो ब्याज प्राप्त होगा यही तो ऐसा ही तो हो गया दोस्त, ये पहला ऐसा ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ऐसा ही हो गया, बोलो। अब जब तीनों ऐसा ही जब मिलकर के उसकी कुल इनकम बनाएंगे तो 820 रुपए की इनकम बना रहे होंगे। कितने दोस्त? 820 रुपए की इनकम बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा दोस्त, यहां से देखो 5 या 15 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और 10 एकम 10 हो गया। तो आप कहोगे 5 या 15 और 8 दूनी 16, 16 15 31 और 10 41। तो दोस्त 41 बराबर 820, और दोस्त ये 100 एलसीएम है सभी में, तो ये उधर पहुंच जाएगा गुणा में, ठीक दोस्त। 41 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 2000 हो गई, ठीक है दोस्त। और आपको चाहिए कितने की? तो आपको कुल पूंजी है 6, तो दोस्त एक की वैल्यू 2000, तो 6 की पूंजी कितनी हो जाएगी? तो दोस्त 6 गुणा 2000, तो 6 दूनी 12,000 कुल पूंजी हो जाएगी आपके पास। कितनी दोस्त? 12,000 पूंजी उसने लगाई होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आती है दोस्त? सबसे बड़ी टास्क यही था यहाँ पे, सबसे बड़ा पॉइंट कि आप कैसे डिसाइड करें कि कुल पूंजी कितनी है। तो दोस्त पहले 1/2 हिस्सा लगाया, फिर 1/3 हिस्सा लगाया है, तो जो इनके हर है उनका एलसीएम ले लो दोस्त, वही उसकी कुल पूंजी मान लेंगे, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया दोस्त, और इसी को हमने माना कुल पूंजी, ठीक है, कुल पूंजी माना। तो दोस्त पहले कुल पूंजी का उसने आधा लगाया है, आधे का मतलब 6 अगर पूंजी मानी है तो दोस्त उसका 3 हिस्सा लगा दिया है। किस परसेंट पर दोस्त? 5% पर लगाया है, ठीक है। उससे ब्याज प्राप्त होगा। उसके बाद अपनी पूंजी का 1/3, 1/3 का मतलब दोस्त 6 का 1/3, आप कैसे करेंगे? 6 का 1/3, 1/3 करो उसका, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो दोस्त कितना आप कह रहे होंगे कि 2 हिस्सा, ठीक है। 2 हिस्सा उसने कैसे कितने पे लगाया? तो आपको 8% पे लगाया है। आगे बचा कितना? तो 3 हिस्सा यहाँ लगा लिया, 2 हिस्सा यहाँ लगा लिया, टोटल 6 है। तो दोस्त एक हिस्सा बच गया, और वो एक हिस्सा उसने 10% की वार्षिक ब्याज पर लगाया है। ये सभी 1 वर्ष के लिए लगाए गए, तो दोस्त 1 वर्ष का एसआई, फिर 1 वर्ष का एसआई, फिर 1 वर्ष का एसआई, तीनों पर मिलने वाला कुल ब्याज इतना होगा। लेकिन उसने बताया 820 है, तो दोस्त इतने की वैल्यू 820 बताइए। ये सब कुल मिला के 5 या 15 और 8 दूनी 16 15 कितना 31 और 10 एकम 10 41 हो गया दोस्त। अच्छा, ये 100 नीचे किसमें है? भाग में, और हर समान है इसलिए इनको जोड़ा गया है, अभी पिछले सवाल में बताया। तो 100 उठेगा दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो गुणा में पहुंच जाएगा, और 41 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 820 गुणा 100। एक की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी? तो आपको 41 दूनी 82, तो 2000 हो जाएगी। कुल पूंजी आपसे पूछी, तो कुल पूंजी कितनी है? 6 है, तो दोस्त 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपको 6 दूनी 12,000 हो रही होगी, ठीक है दोस्त। बोले यहाँ तक कोई सब बात ऐसी जो समझ ना आई हो? बताओ दोस्त, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई हो? बोलो, इतनी बात समझ आ गई आपको? चले फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्त, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए हो तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। दोस्त ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। दोस्त आपका SW रहेगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दो दोस्त, ठीक है। आंसर देना ना भूलें, और बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपके सामने है। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। ये 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? बताइए दोस्त, बताइए। कुमार ने कुछ धनराशि आरिफ को दी, ठीक है, ये तो कुमार है, इसने आरिफ को दे दी,
और आरएफ ने वही धनराशि किसी तीसरे को दे दिया। ठीक है दोस्त, ठीक है। अच्छा, कुमार ने जो धनराशि दी है वो कितनी है, तो आपको पी है कितने परसेंट पे, तो दोस्त 10% पे दी है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आरएफ क्या करता, वही धनराशि, आरएफ करता वही धनराशि 20% की ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए नरेश को दे देता है। यहाँ दोस्त नरेश है, ये नरेश को दे देता है। अच्छा ये बताओ, नरेश कुल कितना ब्याज देगा, तो आप कहोगे 20 दिया 60% देगा। कुमार दोस्त आरएफ कितना देगा, तो आप कहोगे 10 दिया 30 देगा। मतलब 30% पर लेकर के उसने 60% ब्याज पर दे दी। कितने दोस्त, 30% की ब्याज पर लेकर 60% पर ब्याज, 60% ब्याज पर दे दिया है। आगे कहा गया है, तो 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार। अच्छा दोस्त, आरिफ ने पहले कुमार को चुकता किया होगा, उसका भी कैसे, मैं ब्याज के ब्याज सहित चुकता किया होगा, उसके बाद भी उसको 1560 रुपए ब्याज मिल गया है। कितना दोस्त, 1560 रुपए ब्याज मिल गया है। तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, यही आपसे पूछा गया है, बताइए एक बार। तो दोस्त यहाँ पे हुआ क्या है वो समझिए। यहाँ पे हुआ यह है कि कुमार ने आरिफ को धनराशि दी और आरिफ ने वही धनराशि नरेश को दे दी। कुमार ने 10% पर दी थी और आरिफ ने 20% पर दे दी। इसका मतलब यह है कि उसने कुल 1560 रुपए बचा लिए। कितने दोस्त, 1560 रुपए बचा लिए। अच्छा ये बताइए, यहां से यहां का अंतर करें तो आप कहेंगे ये तो ज्यादा है ना, आप कहोगे 20 या 60 पी बट्टे 100 माइनस कितना दोस्त, 10 या 30 पी बट्टे 100, तब भी दोस्त कितना आप कहोगे 1560 मिल गया। कितना, 1560 मिल गया। ठीक है दोस्त, 30 पी बराबर आप कहोगे 1560, तो ये हो गया गुणा 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, 30 यहां से हटेगा, बट्टे में आएगा दोस्त, इससे काटोगे तो आप कहोगे 3×5 = 15 और 3×2 = 6। तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पी हो जाएगा आपका 5200 रुपए। कितना दोस्त लगाया होगा, तो आप कहोगे 5200 रुपए लगाया होगा। ठीक है, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, तो आप कहोगे कुमार ने आरिफ को 5200 रुपए धनराशि उधार दी होगी। कितने दोस्त, 5200 रुपए धनराशि उधार दी होगी। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ आई, बोलो दोस्त। चलें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने यह है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ क्या लिखा, हो जाती है, और हो जाने का मतलब आपको क्या बताया था कि ये जो होगा वो SI प्लस प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब ये होगा अमाउंट। कितना होगा दोस्त, ये अमाउंट होगा। अच्छा SI कितना होगा, तो आपको 5% से बढ़ता है और 4 वर्ष में कुल कितना हो जाएगा SI, तो आप होगे 100, 520% होगा। कितना दोस्त, 20%, और प्रिंसिपल हमने माना 100%। ठीक है दोस्त, तो ये 120 हो गया, लेकिन इसने कहा 150 हो जाता है। ये दोस्त 120% की वैल्यू है, कितने की, 120% की। ठीक है, 150 पूछा क्या, निवेश की गई राशि, तो दोस्त 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप कहोगे 150 बट्टे 20, 120, और चाहिए कितना दोस्त, 100 का चाहिए। आपको बिंदी से बिंदी खत्म, 4 दिया कितने से काटो, 3×4 = 12 और 3×5 = 15, 50 हो गया। 2 से काटो 2, 2 से 25 बार, 2 से काटो दोस्त 5 बार, और 25×5 = 125। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, आप कहेंगे 125 हो जाएगी। तो मूलधन कितना रहा होगा दोस्त, जो लगाई है राशि, निवेश की गई राशि कितनी होगी दोस्त, आप कहेंगे 125 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त निवेश की गई राशि, तो आप कहेंगे निवेश की गई राशि 125 रुपए हो जाएगी। ठीक है, बोलो, यहाँ तक कोई समस्या। बढ़े आगे अगले सवाल पर दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर, और ये रहेगा आपकी आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल, और इसके बाद एक सवाल और करेंगे। ठीक है दोस्त, फिर अपनी क्लास यहीं पे ऑफ करेंगे।
सवाल यह है, एक निश्चित धनराशि ब्याज की दर पर उधार दी गई। एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, राशि याद कीजिए। तो पहली राशि कुछ ही थी, 2 वर्ष में बढ़कर के 720 हो गई, लेकिन उसके बाद अगले 5 वर्ष में, इसके बाद अगले 5 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्त, अगले 5 वर्ष में ये 1020 हो गई। अच्छा हमें ये बताओ, धनराशि यहाँ भी वही रही होगी और धनराशि यहाँ भी वही रही होगी, क्योंकि दोस्त हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है वो नहीं बदलता है, और दोस्त प्रत्येक साल का ब्याज भी समान रहता है। तो आप यहाँ बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा होगा वो ब्याज तो ही बढ़ा होगा दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज बढ़ गया बताइए दोस्त। तो आप कहोगे 720 से 1020 हो गया, इसका मतलब 300 रुपए ब्याज बढ़ गया, ठीक है दोस्त। अच्छा 300 रुपए ब्याज कितने साल में बढ़ पाया, तो आपको 5 साल में। एक साल में कुल कितना ब्याज बढ़ रहा होगा, तो आपको एक साल में 5 चक्का 30, 60 रुपए बढ़ रहा होगा, ठीक है दोस्त। तो 2 ये 5 की वैल्यू है दोस्त, ये 1 की वैल्यू आ गई, तो 2 साल में कितना बढ़ गया होगा, तो आपको 60 दूनी 120 बढ़ गया होगा। क्या ये जो लिखा है वो अमाउंट नहीं लिखा है 2 साल का, 2 साल में 720 हो जाता है, देखो ना यहाँ पे इतनी हो जाती है, पहले 720 होती है फिर 1020। दोस्त ये अमाउंट लिखा है 720 हो जाता है, इसका मतलब यह है कि इसमें 120 रुपए ब्याज भी जुड़ा होगा। अगर 120 रुपए ब्याज जुड़ा होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा दोस्त, आप कहोगे 720, उसमें से ब्याज निकाल दो, वही आपके पास 76 रुपए उसका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो दोस्त मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहोगे 76 रुपए रहा होगा। कहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बोलो, यहां तक बात समझ में आई, बताओ, यहां तक कोई समस्या दोस्त बताओ, फिर चले अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹400 है, यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, वह मूल राशि बताइए। तो पता नहीं पहले दर क्या थी, हमने माना पहले दर आर थी, ठीक है, R% थी, लेकिन अब उसने कहा 4% अधिक होती। अच्छा दोस्त 4% अधिक होने का मतलब क्या है, 4% अधिक होती तो दोस्त 2 वर्ष में कुल कितना बढ़ गया होता, बोलो। पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए था, यदि दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 अधिक हो जाता। इसका मतलब यह है कि 2 वर्ष में 4% की दर से अगर मिलता तो दोस्त 400 रुपए ज्यादा हो जाता। तो कितना मिलता है ये दोस्त, 8% बराबर, आपको 8% बराबर 400 चाहिए। कितना मूल राशि, मूलधन पूछा है, मूल राशि तो दोस्त 100% होती है। आपको ये हो गया 400 बट्टे 8 और 100%, दोस्त 8 पंजे 40, तो 100% बराबर आप बता रहे हो कितना होता दोस्त, आपको 5000 हो गया होता। कितना दोस्त, 5000 हो गया होता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त यही था आपका आज का लास्ट सवाल, और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सवाल तो और भी है दोस्त, और समय भी हो रहा है, इसमें अभी 5 सवाल और बचे हैं, इसे कराएंगे कल दोस्त। एक बार बताइए कमेंट में कि आज की क्लास कैसी लगी दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और तब तक के मिलने लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपने होमवर्क का आंसर देना ना भूलें, और ये दोस्त आपका होमवर्क, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।